लेकिन शुरुआत करते हैं खेल जगत से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ। तो खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है, अपडेट देंगे मेरे सहयोगी रवीश। शुक्रिया पिनाज, शुक्रिया अनुराग। और कल एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला, रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, लेकिन जीत हुई रोहित शर्मा की। मैन ऑफ द मैच भी रोहित शर्मा बने, लेकिन मुकाबला जानदार था और दो बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी पारियां खेली। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज भी मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्रिस गेल की, जो कि बन गए हैं केक, और उसके बाद क्या धमाल मचा रहे हैं क्रिस गेल, वो आपको दिखाते हैं। बड़ा मुकाबला था दो बड़े खिलाड़ियों के बीच और कप्तान और उप कप्तान की जंग थी ये, लेकिन बाजी मारी उप कप्तान ने। लेकिन मनी सर, फैंस के लिहाज से एक अच्छा मुकाबला इसे कहा जाएगा, क्योंकि आपके दो बड़े खिलाड़ियों ने रन स्कोर किए। रोहित शर्मा ने भी 94 रन मारे, विराट कोहली ने भी 92 रन मारे। तो जो आपके दो बड़े खिलाड़ी हैं, फैंस के लिए एक एंटरटेनमेंट जरूर रहा कि उनके बल्ले से बड़ी पारी आई। इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये एंटरटेनिंग नहीं रहा होगा आरसीबी के लिए और उनके कप्तान के लिए, विराट कोहली के लिए, क्योंकि हम जानते हैं विराट कोहली के बारे में कि अगर वो रन्स बनाते तो वो चाहते उनकी टीम जीते, और अगर वो रन्स नहीं बनाते तो भी वो चाहते उनकी टीम जीते। लेकिन कहीं ना कहीं उस टीम में मुझे कमी भी नज़र आ रही है। एक तो बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत कमज़ोर सा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर उनको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैचेस में लगातार 200 से ऊपर रन्स बन जाए तो इसका मतलब आपके बॉलिंग अटैक में कोई खामी है जिसको कि पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज भी बॉडी लैंग्वेज मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। उनके बॉलर्स हैं ऐसे जो 3-3 ओवर में 40-40 रन खा रहे हैं, लेकिन मैदान पर मुस्कुरा रहे हैं। हमारी तो मुस्कुराहट ही नहीं निकलती थी जब इतनी मार पड़ती थी। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोहली को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये माना कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना ड्रेसिंग रूम में भी और टीम के साथ भी, लेकिन इतना भी आसान ना कर दे कि मार खाने के बाद भी हंसते रहे खिलाड़ी और उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। चलिए, विराट कोहली ने 92 रनों की पारी खेली और उनको ऑरेंज कैप के वो हकदार बने, लेकिन विराट कोहली ने ऑरेंज कैप पहनने से इंकार कर दिया। आखिर क्या कुछ कहा विराट कोहली ने, वो सुनो। मनी सर, अगर देखा जाए तो शायद आरसीबी 10वें या 11वें ओवर में मैच हार चुकी थी और विराट कोहली जो बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद उनको भी पता था कि बस 20 ओवर पूरे करने, मैच हम नहीं जीत सकते। बेसिकली विराट कोहली भी मुझे लगता है ऐसे मोड में आ गए थे कि ऐसा ना हो कि हम 125-130 पर ऑल आउट हो जाए और फिर नेट रन रेट में पीछे रह जाए। जब कभी जहन में शायद नेट रन रेट ज्यादा फिर उनकी बैटिंग के अंदाज से तो यही लग रहा था, क्योंकि उनको सामने से कोई सपोर्ट मिल नहीं रही थी और वो हिम्मत हार चुके थे कि ये मैच तो हम जीत नहीं सकते। सो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि नेट रन रेट को सही रखने के लिए कि बहुत नीचे ना आ जाए, उन्होंने कहा कि जितने रन्स बनते चले जाएं उतने बना ले, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आखिर में आकर 2 टीम के पॉइंट्स बराबर हो और हम नेट कहीं ना कहीं मनी सर कॉम्बिनेशन गलत शायद आरसीबी का नजर आ रहा है और कप्तान के दिमाग में भी क्लियर थिंकिंग नजर नहीं आ रही है। जो आपने ओवरसीज प्लेयर लिए हैं, चाहे एबी डिविलियर्स की बात करें, कॉरी एंडरसन की बात करें, एक रन बनाता है, 1 शून्य पे आउट हो जाता है, वो शायद सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और विराट कोहली ने जो चेंजेस किए उसका भी कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा है। अब देखिए, बॉलर्स को तो टाइट करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए और विराट कोहली को हमने देखा है कि जब उनके बॉलर्स की पिटाई होती है तो किस तरह से उनके ऊपर वो उनको आंखें भी दिखाते हैं। वो उनको करते रहना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरह से जो बैटिंग में सपोर्ट नहीं मिल रही, बिल्कुल सही कहा आपने, कोरी एंडरसन को लाया, पहली बॉल पर ही 6 मारने गए, आउट हो गए। एबी डिविलियर्स कुछ अजीब से एबी डिविलियर्स लग रहे हैं, क्योंकि एबी डिविलियर्स जब बैटिंग करने आते थे तो ऐसा लगता था कि बॉलर्स बचेंगे कैसे, अब ऐसा लगने लगा एबी डिविलियर्स बचेंगे कैसे। कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। जो टीम के साथ कोच है डैनियल विटोरी, उनको सख्त होना पड़ेगा। जो बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, उनको सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सख्ती नहीं की तो फिर ये फिसलते चले जाएंगे जैसे लास्ट ईयर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आरसीबी के पास जबरदस्त है। आपके पास एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच के तौर पर बैटिंग कंसल्टेंट है, गैरी कर्स्टन है, आशीष नेहरा इतने जबरदस्त गेंदबाज हैं, उनको तो बल्कि बॉलिंग कप्तान कहा जाता था। लेकिन एबी डिविलियर्स क्या सिर्फ पहली पारी के खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर्स? क्योंकि जब सेकंड इनिंग आती है तो वहां पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती और जो चोकर वाला टैग है साउथ अफ्रीका का, वो शायद आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन बात रोहित शर्मा की भी करते, कमाल की कप्तानी, कमाल की बल्लेबाजी। मनी सर, आप भी यही मानेंगे जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को खुला छोड़ दीजिए, बिंदास अंदाज में क्रिकेट खेलने दीजिए, फिर एवन लुइस जैसी पारी भी आई और जैसे पिछले सीजन्स में कायरन पोलार्ड करते आए, वो सारे कारनामे भी देखने को मिलेंगे। और इस लेवल पर बहुत ज़रूरी भी है कि आप खिलाड़ियों को उनके अंदाज में खेलने दें। लेकिन ये है कि अगर कोई दिख रहा हो कि बहुत कंप्लेसेंट हो रहा है, जैसे आरसीबी के कई खिलाड़ी मैंने देखे मैदान के ऊपर, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, उनकी उस समय खिंचाई करनी ज़रूरत है। फिर उसमें डिपेंड करता, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेस्ट इंडीज़ से हैं या ऑस्ट्रेलिया से हैं, कहीं से भी हैं। लेकिन ये कप्तान की एक अच्छी सोच है एक्चुअली रोहित शर्मा को देखें, और अब समझ आ रही है कि T20 क्रिकेट में जब वो कैप्टनसी करते हैं इतने सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों को जो जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेलते हैं वो खेलने देना। जी बिल्कुल। हाँ, चौथे मुकाबले में हालांकि मुंबई इंडियंस को ये जीत मिली, लेकिन जो बाकी के 3 मुकाबले थे वो भी लास्ट ओवर, लास्ट बॉल
फिनिश थे। तो बहुत क्लोज मैच मुंबई इंडियंस ने गंवाए, लेकिन फाइनली उनको जीत मिली। लेकिन इस जीत की अगर बात करें तो ईशान किशन जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे, उनको चोट लग गई है। सर शायद आप चोट को अवॉइड नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख सकते कि कौन सा थ्रो कहां पर आएगा, लेकिन एक जो प्रिकॉशन शायद बाकी के विकेट कीपर्स लेने लगे कि हेलमेट पहन के रखते हैं, और शायद अगर ईशान किशन ने भी हेलमेट पहना होता तो शायद थोड़ा सा चांस होता कि बच सकते थे। देखिए, जब फास्ट बॉलर को आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं तब हेलमेट पहन के मैंने किसी विकेट कीपर को अभी तक नहीं देखा है। स्पिनर्स के अगेंस्ट जब आप क्लोज होते हैं तो क्लोज होते हैं तब मैंने देखा है, क्योंकि तब ऐसा होता है कि स्पॉट्स में भी पड़ के बॉल ऊपर आ जाए या बैट्समैन का बैट फ्लो में लग रहा है तो चले, उससे भी बचे रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चोट गंभीर लग जाए कभी, तो मुझे लगता है कि फिर विकेट कीपर्स फास्ट बॉलर्स को भी हेलमेट पहन के कीपिंग करने लगेंगे, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सिचुएशन संभालनी मुश्किल हो जाएगी, और रफ से बॉल जो उठ के आई वो ईशान किशन के लगी। फॉर्चुनेटली जो कि मुंबई इंडियंस बता रहे हैं कि अभी उनकी चोट गंभीर नहीं है और वो खेल सकते हैं अगला मैच। चलिए आज बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, रहाणे वर्सेस दिनेश कार्तिक। और जैसा कि कहा जाता है कि राजस्थान रॉयल्स का जो किला है उसे भेदना आसान नहीं है। देखते हैं तैयारियां कैसी हैं दोनों टीमों की। जयपुर में मुकाबला है और जयपुर को कहा जाता है कि राजस्थान रॉयल का वो एक गढ़ है, एक किला है जिसको भेदना कभी भी आसान नहीं रहता। लेकिन मनीष सर, आंद्रे रसेल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद सबसे बड़ा खतरा तो आंद्रे रसेल ही होंगे राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब आईपीएल खत्म होगा तो उनको आंधी रसेल बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से आके वो रन्स बना रहे हैं, वो उनकी टीम जब वो रन्स बनाए और उनकी टीम हार जाए तो इसका मतलब ये है कि बहुत गलत बॉलिंग हुई है, बहुत ख़राब बॉलिंग हुई है। क्योंकि चेन्नई के अगेंस्ट भी उन्होंने 202 रन बना दिए थे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी उसकी वजह से। फिर पिछले मैच में भी 12 बॉल में 41 रन बनाए, और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े बॉलर्स जब उनके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये जहन में होगा कि बहुत मारने वाले हैं, बहुत पिटाई करने वाले हैं। क्योंकि एक चीज़ वो अपनी इंटरव्यू में बता रहे थे कि किसी ने उनको हेड स्टील करने का एक तरीका बताया, उसके बाद से उनकी टाइमिंग और अच्छी होनी शुरू होगी, वो नजर आ रही है आईपीएल। पिछले मुकाबले की अगर बात करें, जिस तरीके से जीत हासिल की थी राजस्थान रॉयल्स की, मैं बात कर रहा हूं बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को उन्होंने हराया था और बड़ा स्कोर बना के हराया था। आपको लग रहा है संजू सैमसन, उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा क्योंकि 92 रनों की एक पारी खेली उन्होंने कहा कि विराट कोहली की टीम के खिलाफ रन बनाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संजू सैमसन हर सीजन में ऐसा एक ट्रेलर जरूर दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पिक्चर चलती है। इस साल कंसिस्टेंट है सर, ऑरेंज कैप उनके पास आई है। देखिए, ऑरेंज कैप के पास आई है, देखना चाहूंगा कितने कंसिस्टेंट है, क्योंकि जब पहले सीजन में उन्होंने एक बार रन्स बनाए थे तो बात होने लगी थी इंडिया के लिए विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया, फिर उसके बाद ऐसे फुस हुए कि पता ही नहीं चला संजू सैमसन गए कहाँ। अब ये देखते हैं कि ये ट्रेलर के बाद पिक्चर बनाते हैं कि नहीं बनाते। जी हाँ, और एक खास खिलाड़ी और मनीष सर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हैं बेन स्टोक्स। शायद इतने कामयाब नहीं हो रहे हैं, अभी आप मानेंगे कि शुरुआती दौर है, थोड़ा उनको चांस दे देते हैं, जब फॉर्म में आएंगे तो शायद पूरे पैसे वसूल भी करवा देंगे। उनका हमने देखा भी है, कभी कभी उनकी जब फॉर्म जाती है तो 2-3-4 मैच ऐसे रहते हैं, फिर जब पकड़ते हैं तो 6-7-8 मैच उनकी। लेकिन शायद जो पब वार हुआ उसके बाद से शायद जो उनके ऊपर बैन भी लगा, उसकी वजह से शायद आपको लग रहा है कि अभी उभर नहीं पाए हैं बेन स्टोक्स उस चीज से, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड भी गए थे, वहां भी कुछ खास कर नहीं पाए। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रिदम जरूर टूटती है अगर आप क्रिकेट खेलते खेलते आपको बीच में से ड्रॉप होना पड़े या आप क्रिकेट ना खेल पाएँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंडियन कंडीशंस के भी आदी नहीं है, इसके भी आदी होना उनको बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है, एक बार लय में आ गए तो फिर एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। जी हाँ, और राजस्थान रॉयल्स से जरूर चाहेंगे कि उनके जो कैप्टन हैं अजिंक्य रहाणे, उनके बल्ले से भी कुछ बाहर हो, कुछ वो भी बड़ी पारियां खेलें तो फिर स्टेबिलिटी नजर आएगी राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप पर एक नजर डाल लेते हैं सीजन 11 की पॉइंट्स टैली पर। तो टॉप में है सनराइजर्स हैदराबाद, डेविड वार्नर गए लेकिन विलियमसन आए और 3 मुकाबलों में 3 जीत, 6 पॉइंट्स हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। किंग्स 11 पंजाब 2 जीते, 1 हारे, क्योंकि इन टीमों ने 3-3 मैच खेले, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की भी हम बात करें। ये है फिलहाल, क्योंकि अर्ली फेज है, ये है फिलहाल टॉप 4 टीमें, अभी अर्ली फेज है, अभी एक फेज भी पूरा नहीं हुआ है कि जहां पे 7 मैचेस एक टीम खेल पाए। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 3 में से 2 मैच उन्होंने जीते, एक दिल्ली को हराया था डकवर्थ लुइस से अपने ही घर में, और फिर बेंगलुरु में जाकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया, फिर मुंबई इंडियंस जिनको फाइनली उनका खाता खुला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी 2 जीते हैं, और दिल्ली डेयरडेविल्स बॉटम में नजर आ रही है। ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो विराट कोहली के पास आ गई है ऑरेंज कैप, 4 मैचों में 201 रन। अब पहनते हैं ऑरेंज कैप या नहीं पहनते, ये बड़ा सवाल है। मयंक मार्कंडे, अगर स्टार्टिंग फेज की बात की जाए तो कहेंगे कि फाइंड ऑफ द सीजन 11, 4 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं और वेरिएशंस काफी अच्छी दिखाई है मयंक मार्कंडे ने।
सर जिस तरीके की गेंदबाजी की, क्योंकि आप भी स्पिनर हैं, मयंक मार्कंडे, आपको लग रहा है कि एक सरप्राइज से एक एलिमेंट सामने आया है जिसने सबको शायद आश्चर्य में डाला है? देखिए उनकी कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सिर्फ ये देखना होगा कि अब जब प्रेशर आएगा तो कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं खेलना उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, तो एक्सपेक्टेशंस भी शायद इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, इसीलिए प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन अब जब पहले मैच में 3 विकेट ली, दूसरे में 4 ली, फिर तीसरे में हमने इनका हाल देखा था, 3 ओवर में 30 रन 29 रन इन्होंने दे दिए थे। और डेयरडेविल्स वाले मुकाबले की आप बात, बिल्कुल बहुत खराब बॉलिंग भी की थी, लेकिन फिर पिछले मैच में, कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी लाइन पकड़ी है। सो अब डिपेंड करेगा कोच और कैप्टन उनको किस तरह से हैंडल करते हैं और वो खुद प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। जी हाँ, लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि रोहित शर्मा के लिए थोड़ा ट्रम्प कार्ड के तौर पे उनको यूज़ कर रहे हैं मयंक मार्कंडे को। मनी सर हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी।